जी हाँ, इस समय खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। जो इजाफा हुआ है 2 रुपए प्रति लीटर का किया गया। और आपको यह भी बता दें कि कल से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, यानी कि आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। यह हरियाणा से इस समय की बड़ी खबर है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है और कल से ही पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो लागू हो जाएगी। और इसका अर्थ सीधा से यह भी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में भी इजाफा होगा। तो पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ी हुई इस समय हरियाणा की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के लोगों के साथ सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह खबर जुड़ी हुई और सीधा इसका असर आपकी जेब के ऊपर बढ़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। हालांकि अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हरियाणा में आमतौर पर कहा जाता है कि पंजाब से सस्ता है पेट्रोल, लेकिन इस 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद क्या स्थिति बनेगी वो देखने लायक बात है। लेकिन इस बीच अगर आप अपनी स्कूटी में या फिर बाइक में तेल डलवाते हैं, 100 रुपए के आसपास लीटर का रेट है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने होंगे। और इसी तरह से अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो आप उसका ये भी अंदाजा लगा के रखिए कि अगर गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए आपको 25 से 30 लीटर तेल डलवाना पड़ता है तो आप लगभग अंदाजा लगा कर रखिए कि 50 से 60 रुपए इस बार आपको ज्यादा देने होंगे। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या आपके पास जानकारी है, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या ये सीधे तौर पर समझा जाए कि एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ी है तो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उसकी पॉकेट के ऊपर 2 रुपए या 2 रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ने जा रहा है कल से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है तो 2 रुपए का तो सीधा सीधा असर पड़ेगा ही। और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेट की ड्यूटी भी लगती हुई नजर आएगी, तो उसके बाद जो है और दाम बढ़ने के आसार हैं कि और दाम, क्योंकि अब वैसे अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, हरियाणा की, तो पहले से रेट जो है वो कम थे। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो लगभग 94 रुपए जो पेट्रोल का रेट था तो वो काफी कम रेट था। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी 95.5 रुपए जो प्रति लीटर पेट्रोल का रेट था तो वो काफी कम था। कंपैरिजन करें जो पड़ोसी राज्य हैं, वो राजस्थान हो, पंजाब हो या दूसरे राज्य हो, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो काफी कम रेट थे। लेकिन अब ये जो बढ़ाए गए हैं ये तो सब जगह दाम बढ़ेंगे और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बढ़ेंगे और आम जो उपभोक्ता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका जरूर असर पड़ेगा। और क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ डीजल के भी दाम बढ़े हैं और डीजल के दाम बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेट्रोल का असर जहां आम आदमी के ऊपर पड़ता है वहीं डीजल का असर भी, क्योंकि जो भी माल भाड़ा होता है या उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी, जो टैक्सी किराया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो सब्जियां हैं या दलहन है या और भी जितनी भी चीजें ट्रकों में लोड होकर के आती हैं, जो ट्रांसपोर्ट होकर के आती हैं, तो सब पर उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा और उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय की बड़ी खबर मैं एक बार से आपको अपडेट कर दूं, ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है बल्कि हर जगह पर इसका असर नजर आएगा, क्योंकि केंद्र की सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जिस तरह से अंकित भी जानकारी दे रहे थे। और इसका सीधा सा है कि पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, हर जगह पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अगर आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में हैं, कहीं पर भी तेल डलवाइएगा डीजल या पेट्रोल तो आपको 2 रुपए प्रति लीटर तो कम से कम ज्यादा देने होंगे। सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से ये एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। जिस तरह से अंकित भी जिक्र कर रहे थे कि इसका असर स्टेट में इस तरह से नजर आएगा कि एक्साइज ड्यूटी क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उसके बाद जो स्टेट है वो वैट लगाता है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो फर्ज कर लीजिए कि अगर 50 रुपए पहले था, 52 रुपए हो गया तो वैट उसके ऊपर लगेगा। इसका अर्थ यह है कि 2 रुपए नहीं बल्कि 2 रुपए प्लस जो है रेट बढ़ेंगे, जो बढ़ोतरी होगी 2 रुपए प्लस होगी, यानी कि 2 रुपए से ज्यादा आपको पेट्रोल डीजल के दाम में पैसे देने होंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, एक झटके में आप कह सकते हैं कि 2 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है। और गौरतलब ये भी है कि क्योंकि अब डेली रूटीन में, डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल डीजल के रेट तय किए जाते हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा कि तेल कंपनियों की ओर से 10 पैसे, 1 पैसा, 3 पैसे, 4 पैसे इस तरह से रेट बढ़ाए गए, बढ़ते बढ़ते आगे तक चले जाते हैं। लेकिन इस बीच
जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है तो उसका असर भी नजर आएगा, और आज रात 12 बजे से, जैसे ही 12 बजे के बाद 8 तारीख का आगाज होगा तो उसके बाद आपको पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सहित पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। आपको बता दें कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि ये जो पेट्रोल और डीजल है इसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ाया जा रहा है। और नोटिफिकेशन जो है ये 8 अप्रैल से, यानी कि कल से, आज रात से, आज 12 बजे के बाद से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा और पूरे देश में पेट्रोल डीजल के रेट इसके बाद बढ़ जाएंगे। ये 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है जिसका नोटिफिकेशन सामने आया है और केंद्र की सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। ये आम लोगों के साथ जुड़ी हुई, पहले लग रहा था कि केवल हरियाणा नहीं, ये केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है और पूरे देश में इसका असर नजर आएगा। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। आगे बढ़ते हैं और एक तरफ महंगाई का झटका है जो पेट्रोल और डीजल के रूप में आपके सामने आएगा, 2 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए से ज्यादा। और इस बीच गोल्ड प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है। एक तरफ शेयर मार्केट क्रैश हुई तो वहीं गोल्ड प्राइस के रेट में भी भारी गिरावट आई है। सोने की कीमत लगभग 2600 रुपए तक गिरी है। जी हां, सोमवार का दिन 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 88,000 के आसपास हो गया है, 88,401 रुपए। वहीं चांदी का भाव जो है वो 88,375 रुपए प्रति किलो हो गया है। जो हम सोने की बात करते हैं गोल्ड की, तो वो प्रति 10 ग्राम होता है, चांदी का रेट प्रति 1000 ग्राम यानी कि प्रति किलो। और सोने की कीमत पहले 91,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मार्केट खुली, मंडे का दिन है, हफ्ते का आगाज है। एक तरफ टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया और हाहाकार शेयर मार्केट में इस समय नजर आई है पूरे देश में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में। और इस बीच शेयर मार्केट भी टूटती हुई नजर आई। सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई लगातार हो रही थी, लेकिन इस बीच करीब 2-2.5 हजार रुपए एक दिन में सोने का भाव टूटा है। और आप कह सकते हैं कि जो लोग सोना खरीदना चाह रहे हैं या फिर क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में कोई फंक्शन है, शादी या ब्याह है, तो उस समय पर जेवरात जो है वो खरीदने होते ही हैं हर किसी को। तो उस समय के लिए उन लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर है। हालांकि ये भी इस समय चर्चाएं हैं कि जो गोल्ड के रेट हैं वो और भी कम आ सकते हैं। और कितने आ सकते हैं, चर्चाएं तो यहां तक है कि ये 25 से 30% भी टूट सकते हैं, लेकिन ये अफवाह भी हो सकती है कि सोने के भाव में कितनी बड़ी गिरावट और आती है। अभी इस पूरा हफ्ता कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ शेयर मार्केट लगभग 3% आज टूट गई, 2226 अंक टूटी है। वहीं निफ्टी, सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, करीब 2200 अंक टूट गया सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 742 अंक के आसपास टूटा है और 22,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुकी है। लगभग हर शेयर आपको आज कहीं ना कहीं लॉस में जाता नजर आया, लेकिन सोने के भाव में भी कमी आई।